+91 लिखा हुआ कॉल आता है तो आपको लगता है इंडिया से कॉल आया है। वैसे ही +92 लिखा हुआ कॉल आता है तो आपको लगता है पाकिस्तान से कॉल आया है। इसी प्रकार से किसी दूसरे डिजिट से आपके पास में कोई कॉल आता है, आप उसको रिसीव करते हैं। कभी आपके पास में व्हाट्सएप कॉल आता है, कभी ऑडियो कॉल आता है और आप उसको रिसीव करते हैं। रिसीव करते ही आपको एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ ये कहती है कि आप कौन? सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं। सामने से ये बोला जाता है, हाँ मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी हूँ। तो फिर उनको धमकाया जाता है, उनको बार बार धमकियां दी जाती है कि आप मारे जाओगे, आपकी हत्या कर दी जाएगी, आप है इसे करणी सेना को बंद कर दीजिए। ऐसे करके बहुत बार ऐसे कॉल आते रहते हैं, धमकाया जाता है, डराया जाता है, करणी सेना को बंद करने की चेतावनी दी जाती है और ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। वो ये भी कहते हैं कि अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आप इस करणी सेना को बंद कर दीजिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार 7 दिनों तक इस तरह का एक सिलसिला जारी रहता है। धमकियां मिलती रहती हैं, कॉल आते रहते हैं, व्हाट्सएप कॉल आते रहते हैं, ऑडियो कॉल आते रहते हैं। और इस घटना को लेकर के सुखदेव सिंह गोगामेडी एफआईआर दर्ज करवाते हैं पुलिस कमिश्नरेट जयपुर। धमकियों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहता है। दाऊद के बाद अगर सबसे बड़ी कोई गैंग है तो वो गैंग है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गैंगवार का काम करती है। उस गैंग से भी उनको धमकियां मिलती है। फिर जब ये धमकियां लगातार मिलना शुरू होती है तो सुखदेव सिंह गोगामेडी है वो कमिश्नर से सुरक्षा की मांग करते हैं, लेकिन बहुत बार सुरक्षा की मांग करने के बावजूद भी गंभीरता नहीं ली जाती है। और एक दिन अचानक एक खबर जो सुनने को मिलती है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं रहे, किसी ने उनकी हत्या कर दी। नमस्कार, मैं हरिराम और आप जुड़े हैं द सरफेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आज हम जिस घटना की बात करने वाले हैं, ये घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। इन दिनों जयपुर क्राइम का अड्डा बन चुकी है। जयपुर का एक पुलिस थाना है जिसका नाम है श्यामनगर, और श्यामनगर पुलिस थाने की घटना है, और ये घटना जिनके साथ में घटित होती है उस व्यक्ति का नाम है सुखदेव सिंह गोगामेडी। ये घटना इस प्रकार होती है, 5 दिसंबर की बात होती है और दोपहर करीबन 1 बजे के आसपास का समय होता है, जब सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने श्यामनगर स्थित निवास पे होते हैं। उनके जो निजी सुरक्षा कर्मी है मेन गेट पे सुरक्षा करते हैं, और इतने में ही बाहर एक गाड़ी आती है, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आकर के वहां रुकती है और उस स्कॉर्पियो के अंदर 3 आदमी जो नीचे उतरते हैं, उनमें एक आदमी का नाम था नवीन शेखावत। नवीन शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो घर है उसके मेन गेट पे आते हैं। जो प्राइवेट सुरक्षा कर्मी होते हैं उनसे बात करते हैं, मैं नवीन शेखावत हूँ और मुझे सुखदेव सिंह गोगामेडी से मिलना है। जब उनके जो निजी सुरक्षा कर्मी हैं घर में जाकर के सुखदेव सिंह गोगामेडी को ये बात बताते हैं कि बाहर गेट पर नवीन शेखावत है और वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो नवीन शेखावत का जब जिक्र किया जाता है तो सुखदेव सिंह गोगामेडी ये कहते हैं कि ठीक है, मैं उनको जानता हूँ, आप उनको अंदर भेज दें। ये बात सुरक्षा कर्मी वापस गेट पर जाते हैं और नवीन शेखावत से ये बात कहते हैं कि आप अंदर जा सकते हैं। तो नवीन शेखावत ये कहते हैं कि मेरे साथ में 2 जो है मेरे मित्र हैं, इनका सुखदेव सिंह गोगामेडी से कुछ मिलना जुलना है, इस काम से ये भी हमारे साथ में चलेंगे। तो उन सुरक्षा कर्मियों ने ये देखा कि सुखदेव सिंह जी ने जब आने के लिए बोला है तो कहीं ना कहीं जान पहचान के होंगे, तो वो उनको घर के अंदर जाने देते हैं। जो अन्य 2 व्यक्ति नवीन शेखावत के साथ में होते हैं, उनका एक का नाम होता है रोहित सिंह राठौड़ और दूसरे का नाम होता है नितिन फौजी। जब ये घर में जाते हैं, बैठते हैं, जिस तरह हम देखते हैं, हमने जो सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, घर में जाकर के बैठते हैं, जो उनका रूम होता है उसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी बैठे होते हैं। नवीन शेखावत और उनके साथ में 2 जो व्यक्ति साथ में आए थे, रोहित सिंह राठौड़ और नितिन फौजी, वो वहां पर आते हैं, वो भी बैठ जाते हैं। और जो उनका एक सुरक्षा कर्मी है वो गेट के पास में खड़ा हो जाता है। चुनावी समय था, हथियार थे वो जमा हो रखे थे, वो बिना हथियारों के वहां पर खड़ा था। ये सिलसिला इसी प्रकार चलता रहा। सुखदेव सिंह गोगामेडी उनसे बातें करते रहे। जो नवीन शेखावत है वो भी बातचीत कर रहा था, उनका परिचय करवा रहा था। शादी कार्ड के बहाने से वो काफी चर्चाएं बढ़ी।
सुखदेव सिंह से उन दोनों व्यक्तियों ने बात की जिनका नाम था रोहित सिंह राठौड़ और नितिन फौजी, नवीन शेखावत, ये तीनों बातें कर रहे थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी भी बातें कर रहे थे और जो गार्ड था उनका वो पास में खड़ा था। बातचीत हो रही थी, चर्चाएं चल रही थी, काफी समय तक समय साथ में गुजारा। सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने फोन में कुछ देखने लगे। बाकी जो दोनों नवीन शेखावत के अलावा जो दोनों वहां पे व्यक्ति थे वो भी फोन से कुछ देखने लगे। फोन देखते देखते ही दोनों जो व्यक्ति एक हत्या की मंशा से अंदर आए थे उन्होंने आंखों आंखों में एक दूसरे को इशारा किया और अपनी घटना को अंजाम देने की जो शुरुआत कर दी। दोनों व्यक्तियों ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और सबसे पहले उन्होंने जो फायरिंग की वो की सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अध्यक्ष पे उन्होंने सीधी फायरिंग की। उसके बाद में उन्होंने नवीन शेखावत पर भी फायरिंग कर दी और उसी मौके पे वहां पे जो उनका गार्ड खड़ा था उस पर भी उन्होंने फायरिंग कर दी। नवीन शेखावत संभल थे, कुछ बचाव की कोशिश करते, इतने में पीछे से और गोली लगा दी। ऐसे करते करते उस 15-20 सेकंड के समय में उन्होंने कम से कम 17 राउंड गोली वहां पे दाग दी। सुरक्षाकर्मी बाहर की तरफ भागा, उसके भी गोली मार दी और फिर वापस अंदर की तरफ आकर के जो अध्यक्ष है सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी कनपट्टी पर गोलियां मार देते हैं और उनको मौत के घाट उतार देते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी पर फायरिंग करने के बाद नवीन शेखावत और जो सुरक्षाकर्मी थे उन पर फायरिंग करने के बाद में दोनों हत्यारे वहां से बाहर की तरफ निकलते हैं। जैसे ही वहां पे गेट पे जो सुरक्षाकर्मी थे उनको गोलियों की आवाज सुनाई देती है तो वो भी अपनी जान बचाने को लेकर के वहां से भाग जाते हैं। ये दोनों हत्यारे जो फरार हुए उनमें एक था रोहित सिंह राठौड़, जो नागौर जिले की मकराना विधानसभा की जूसरी से बिलोंग करते हैं, और जो दूसरा था नितिन फौजी, ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। ये हत्यारे दोनों बाहर की तरफ भागे। बाहर से भी इन्होंने फायरिंग की तो घर के बाहर जो छज्जा है उस पर भी गोलियां लगी हुई मिली। वहां से बाहर निकले तो ये उस स्कॉर्पियो को छोड़ा और बाहर दौड़ते दौड़ते उन्होंने पहले एक कार वाले को रुकाया। कार वाले ने जैसे ही गाड़ी को धीरे किया, इन्होंने रिवॉल्वर तानी और वो अचानक से भाग निकला। फिर इन्होंने देखा कोई ना कोई तो जुगाड़ हमें यहाँ से करना होगा वहां से फरार होने के लिए, और सामने उन्होंने देखा स्कूटी आ रही है तो उस स्कूटी वाले को इन्होंने गोली लगा दी, जिसकी वजह से वो गिर गया और स्कूटी लेकर के वो वहां से फरार हो जाते हैं। ये पूरी घटना जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो रूम था उसके अंदर घटित हुई और उसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी पे उन्होंने कुल 17 राउंड फायर किए। जैसे ही ये घटना घटी और ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से चारों तरफ फैलने लगी, इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस वहां पे आती है, मौका मुआयना करती है, सुखदेव सिंह गोगामेडी को आनंद फानंद में वहां से हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। जब तक वो हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं डॉक्टर उनका इलाज शुरू करते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उसी समय बता दिया कि अब सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं रहे। इस तरह सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या हो जाती है। ये खबर जैसे ही आग की तरह फैली, चारों तरफ सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली तो पूरे राजस्थान में बेका माहौल हो गया था। जो नवीन शेखावत था, जो उन दोनों व्यक्तियों को लेकर के आया, वो अपनी गाड़ी भी किराए से लेकर के आए थे। वैशाली नगर से उन्होंने उस गाड़ी को किराए पे लिया, खातीपुरा पे थोड़ा स्टॉप किया, सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में आए, बातचीत की और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद में जैसे ही ये सूचना सबको मिली, चारों तरफ गांव हो, शहर हो या जयपुर हो या राजस्थान का कोई सा भी शहर हो, वहां पे चारों तरफ देखते ही देखते भीड़ जमा होने लगी हर शहर में और प्रदर्शन शुरू हो जाता है। इस तरह सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी जाती है। अब बात ये होती है कि आखिर कौन है सुखदेव सिंह गोगामेडी, क्या करते हैं, किस तरह का इनका कारोबार है, कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी की बात करें तो जो गोगामेडी नाम है वो उनके गांव का नाम होता है। इनका वास्तविक नाम सुखदेव सिंह शेखावत है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की बादरा विधानसभा से बिलोंग करते हैं और वहाँ के गोगामेडी गांव के निवासी हैं। गोगामेडी जहाँ गोगा जी महाराज का मेला भरता है। इनके पिता, उनका नाम अचल सिंह शेखावत है, जिनका देहांत हो चुका है, और ये 3 भाई हैं।
सुखदेव सिंह गोगामेडी इन तीनों भाइयों में बीच वाले हैं। इनसे बड़ा है, उनका नाम है दिलीप सिंह शेखावत। बीच वाले हैं सुखदेव सिंह शेखावत, और जो सबसे छोटे हैं श्रीकांत सिंह शेखावत। बात करें श्रीकांत सिंह शेखावत की, तो वो काफी लंबे समय से बीमार थे और 2022 में उनका निधन हो चुका था। दिलीप सिंह शेखावत जो सबसे बड़े भाई है वो जिंदा है। अगर इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी, जिनका नाम है शीला कंवर, जो एडवोकेट भी हैं, वकालत उन्होंने करी है, और 2013 में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा, जो मायावती जिसकी मुखिया है, इस पार्टी से शीला कंवर ने 2013 में चुनाव भी लड़ा था विधानसभा का, और 33,500 के आसपास वोट उनको उस समय मिले थे। 2023 का इलेक्शन भी अभी सुखदेव सिंह गोगामेडी ने भी कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। उनकी धर्मपत्नी शीला कंवर शेखावत है, उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा और कुछ दिनों बाद में वो वापिस उठा भी लिया। पार्टी भी बनाई अपने समाज के लोगों के लिए, लेकिन किसी ने चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार पार्टी बनी थी। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी का ये जो परिचय हुआ, उनकी पत्नी का परिचय हुआ, लेकिन ये किस प्रकार चर्चा में आए, वो कौन से ऐसे मौके थे जब सुखदेव सिंह गोगामेडी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहे, कैसे ये नाम सबके सामने आया, उस पर हम बात करें तो सुखदेव सिंह गोगामेडी 2006 वर्ष 2006 में करणी सेना से जुड़े थे। करणी सेना में जुड़ करके वो करणी सेना के साथ में लगातार काम कर रहे थे, लेकिन उसी दरमियान 2008 में जोधा अकबर जो फिल्म आई थी, वो फिल्म काफी कंट्रोवर्सी में रही थी। कुछ किरदारों को लेकर के, स्क्रिप्ट को लेकर के वो फिल्म है, वो काफी लंबे स्तर पे जो कंट्रोवर्सी में थी, प्रदर्शन हुए, जगह जगह रोडें जाम हुई। उसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी लगातार भाषण दे रहे थे, बुलंद आवाज में, बेबाक आवाज में वो प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान भी मीडिया से बात कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। तो जैसे जैसे वो भाषण दे रहे थे, लोगों को उनके भाषण पसंद आने लगे और बड़ी संख्या में भीड़ उनके प्रदर्शनों में जुटने लगी और उनके भाषण को सुनने लगी। उस समय करणी सेना में एक बड़े नेता थे लोकेंद्र सिंह कालवी, जो राजपूत करणी सेना से उनका संबंध था, वो भी उनके साथ में थे। उनका साथ भी सुखदेव सिंह गोगामेडी को मिला और सुखदेव सिंह गोगामेडी देखते ही देखते काफी चर्चित चेहरा बन गया। एक समय ऐसा आया जब लोकेंद्र सिंह कालवी से उनकी अनबन हो गई थी और सुखदेव सिंह गोगामेडी ने अपनी खुद का एक संगठन है जिसका निर्माण किया। उस संगठन का नाम था श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी बने। अब ये जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और इसके जो अध्यक्ष है सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, वो समय था 2017 का। सुखदेव सिंह गोगामेडी जब फेमस हुए, वो घटना थी 28 जनवरी 2017 को, जब जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में पद्मावत फिल्म की शूटिंग हो रही थी। पद्मावत फिल्म के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही थी। 28 जनवरी 2017 को पद्मावत फिल्म की शूटिंग हो रही थी जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में, और वहां पे जो भी सीन शूट हो रहे थे, तो कुछ लोग वहां पे थे और उन्होंने वहां पे शूटिंग देखी। देख करके वो वापस आकर के उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी को बताया कि पद्मावत फिल्म की शूटिंग हो रही है, और उसमें जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, जो पद्मावत को महापद्मावत कहते हैं, तो उनके जो सीन है उनमें कुछ मिलावट की जा रही है, बस अश्लीलता है, जो हिस्ट्री है उसके साथ में छेड़छाड़ की जाती है। जब ये बात सुखदेव सिंह गोगामेडी से बताई जाती है, तो वो अपने काफी समर्थकों के साथ में जयगढ़ दुर्ग पहुंचते हैं। उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है और वहां पे एक बड़ा विवाद हो जाता है। इस जो फिल्म थी, इसके डायरेक्टर थे संजय लीला बंसाली, और जब ये विरोध बढ़ा तो इस सेना के जो समर्थक थे सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ में, वो अंदर घुसे और जो डायरेक्टर था संजय लीला बंसाली, उनके साथ में मारपीट हो गई, उनको थप्पड़ मार दी गई। जब संजय लीला बंसाली को थप्पड़ मार दी गई और जब एक फिल्म की शूटिंग हो रही हो, दीपिका पादुकोण वहां पर हो, तो ये खबर आग की तरह बड़े न्यूज चैनल में छपी और ये सोशल मीडिया पर आई। उसके बाद में सुखदेव सिंह गोगामेडी है वो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान हो गई। उसके बाद भी अगर देखें तो एक घटना होती है उसके कुछ ही समय बाद में, 24 जून 2017 को
आनंद पाल सिंह जो साम्राज्य के हैं उनका एनकाउंटर हो जाता है। आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर होने के बाद में उनके गांव साम्राज्य में एक लंबे समय तक प्रदर्शन होता है, आंदोलन चलता है, और उस आंदोलन में जो मुख्य भूमिका अदा की थी उसका नाम था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। जब आनंद पाल सिंह, जिनका एक बड़ा नाम था, काफी लंबे समय तक जेल में भी रहे थे और बहुत बार राजस्थान में आपसी गैंगवार हुआ था, इनके एनकाउंटर के बाद में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जब इस धरने में शामिल होते हैं, लंबे समय तक ये प्रदर्शन चला और यहाँ से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है उनकी चर्चा और तेज हो गई। उसके बाद में वो राज्य में हो चाहे पूरे देश में कहीं पर भी बड़े आंदोलन हो, समाज के बड़े आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, बड़े बड़े कार्यक्रम हो, उनमें जाने लगे और उनकी एक पहचान बड़े स्तर पर हो गई थी। अब वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले व्यक्तित्व में शामिल हो गए थे। अब उनके पास में कभी पाकिस्तान से फोन आता है, कभी लॉरेंस बिश्नोई का फोन आता है, अलग अलग प्रकार के उनके पास में फोन आते हैं, उनको धमकाया जाता है करणी सेना को बंद करने को लेकर के, बहुत बार उनको धमकियां मिलती है। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में पंजाब की बठिंडा से संपत मेहरा जो उनकी गैंग का एक सदस्य है, उनको सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का काम सौंप दिया जाता है और इनके लिए वो हथियार भी खरीद लेते हैं। जब ये सूचना पंजाब की पुलिस ने 14 फरवरी 2023 को राजस्थान पुलिस की एटीएस व एसओजी को पत्र लिख के बताई। पंजाब पुलिस ने यह कहा कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, उनकी जान को खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कभी भी हत्या हो सकती है। पंजाब पुलिस ने यह सूचना 14 फरवरी 2023 को राजस्थान पुलिस की एटीएस व एसओजी को पत्र के माध्यम से दे दी थी। उसके बाद में 14 मार्च 2023 को एटीएस ने एडीजी सुरक्षा को पत्र लेकर के इसकी जानकारी दी कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जान को खतरा है, उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी जाती है, उसमें आनंद फानंद से उनकी सुरक्षा को टाल दिया जाता है। उसके बाद में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जयपुर कमिश्नर के पास में गए। उन्होंने बताया कि मेरी जान को खतरा है, मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ, खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ और आप मुझे सुरक्षा दें। लेकिन इसकी भी अनदेखी कर दी जाती है। अब अनदेखी क्यों कर दी जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, ये तो पुलिस खुद बताएगी। और उसके बाद में एक समय आता है 5 दिसंबर 2023 दोपहर में करीबन 1:21 और 22 पे कुछ अज्ञात बदमाश गाड़ी लेकर के आते हैं, स्कॉर्पियो लेकर के आते हैं, नवीन शेखावत के साथ में वो घर में प्रवेश करते हैं, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से वार्तालाप करते हैं और बैठे बैठे वहीं खड़े होकर के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर हमला कर देते हैं गोलियों से और उनकी हत्या कर देते हैं। ये जो सच्ची घटना थी, ये घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर की है और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्याकांड से जुड़ी हुई है। रोहित गोदारा का नाम भी इसमें शामिल हो जाता है। जैसे ही ये घटना होती है उसके कुछ ही देर बाद में एक पोस्ट वायरल होती है रोहित गोदारा की और वो इस घटना की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। रोहित गोदारा जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जुड़ा हुआ है। अब इस घटना में आगे क्या हुआ था, क्या कारण रहा था, इसकी जांच पुलिस कर रही है। पुलिस इस घटना की सूचना देगी, उसकी जांच करेगी तो इसका पूरा खुलासा हो पाएगा। इस घटना का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि इस प्रकार की घटना हो तो आप अवश्य सबको जानकारी दें कि आपके साथ में इस प्रकार की घटना हो रही है, आपके पास में इस प्रकार का फोन आ रहा है, आपको धमकियां मिल रही है, तो आप समाज से भी अपनी मदद ले सकते हैं। अब मैं पिछले वीडियो के अंदर एक नाम आया था और उन्होंने कहा था कि आप वीडियो के अंत में हमारा जरूर नाम लें, तो मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूँ उस व्यक्ति का नाम है दिनेश कुमार सिंवर, खेरवा डेगाना नागौर जिले से बिलोंग करते हैं। और भी फिर मिलेंगे एक नई वारदात की जो घटना है उसको आपके सामने रूबरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।